वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब मनुष्यों का परम धर्म है। होगा। आप सभी बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से आहुतियां प्रदान करेंगे। मंत्र पाठ आरंभ।
पाठ चल रहा है। 8वें प्रपाठक के 2 अर्धों का पाठ हो चुका है। मंत्रों में ये धीरे धीरे उपसंहार की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। मंत्रों में कहा, कह रहे इस संसार में जनेभ्य परि, कह रहे मनुष्यों को अपना गुरु न बना करके परमेश्वर को अपना गुरु हम बनाएं। इंद्रम वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्य, कहते हैं विश्वतः सब ओर से हर प्रकार का गुरु बनाने के लायक यदि कोई है तो वो परम पिता परमेश्वर है, जिसने उन ऋषियों के अंदर, संतों के अंदर, महात्माओं के अंदर प्रेरणा दी है। वही परम प्रभु हमें भी प्रेरणा दे सकता है। करे अस्माकम, हम सबका केवल एकमात्र गुरु वह इंद्र परमेश्वर होवे। मंत्रों में कहा कि हम परमेश्वर की इस वेदवाणी को जान करके, सुन करके अपने जीवन में सदैव कल्याण का विस्तार करें। यूयम पात स्वस्तिभिः सदा नः, जिस प्रकार से परमेश्वर ने कल्याण की सृष्टि की है प्राणी मात्र के लिए, उसी प्रकार हम भी, मेरी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म संसार के कल्याण के लिए हो। और संसार की जितनी प्रवृत्तियां हैं, जैसे वे मंत्र में कहा समुद्रायेव सिंधवः, जैसे नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, उसी प्रकार से हम सब भी, हम जितने प्राणी मात्र हैं, वो उस परम समुद्र, उसको समुद्र कहा क्योंकि सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, उसको प्राप्त करके प्रत्येक प्राणी मुदित होता है, आनंदित होता है, हर्षित होता है। तो जिस प्रकार से नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये जो इंद्रियां हैं, इनको भी नदी कहा गया है। नद्यः कस्मात् नदनाः इमाः भवन्ति शब्दवत्यः। महर्षि यास्क कहते हैं कि नदियों को नदी क्यों कहते हैं? कहते हैं वो नदनाः, वो नदन करती हैं, वो अव्यक्त शब्द करती हुई, कलकल करती हुई बहती हैं, इसलिए उनको नदियां कहा गया। हमारी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां भी, उनको भी नदी से उपमा दी गई है। वेद का एक मंत्र है, पंच नद्यः सरस्वतीम अपि यन्ति सस्रोतसः, कि 5 नदियां, ये पांचों नदियां अपने स्रोत के साथ, प्रवाह के साथ अपयंती, गति कर रही है। किधर की ओर? कहते हैं सरस्वतीम। ये पांचों नदियां सरस्वती के पास पहुंच रही हैं। तो कौन सी सरस्वती? सरस्वती का अर्थ है वाणी, और नदियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रियां अव्यक्त शब्द करती हुई, आंख देखती है लेकिन वो बोलती नहीं है। इन आंखों ने सच को देखा, लेकिन वो सच कहने के लिए वो खुद नहीं कह सकती हैं, वो उस सरस्वती वाणी के पास पहुंचती हैं। और वाणी यदि दगा कर दे तो बेचारी आंखें कुछ नहीं कर सकती। ये कान सुनते हैं, इन कानों ने सच को सुना है और सच सुनकर के जाकर के सच बता दिया। लेकिन वाणी, यदि वाणी कर्मेंद्रिय है, वो यदि दगा दे दे तो बेचारे कान तिलमिला के रह जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये अव्यक्त शब्द है इनका। ये कभी भी व्यक्त शब्द बने, व्यक्त स्पष्ट वाणी नहीं बोल सकते हैं। ये देखते हैं, ज्ञान को प्राप्त
प्राप्त करते हैं। रसना ने चखा, ज्ञान प्राप्त किया, मीठा स्वाद था, लेकिन बच्चे को कह दिया ये तो नमकीन है। तो वाणी झूठ बोल दे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां, इनको नदी की उपमा दी गई है वेद में। कहते हैं ये पांचों ज्ञानेंद्रियां नदी के रूप में अव्यक्त शब्द करती हैं। नदी के साथ तुलना इनकी इसीलिए की गई कि ये बोल नहीं सकती हैं, ये ज्ञान को ग्रहण करती हैं। ये सरस्वतीम अपीयन्ति, ये आश्रय लेती हैं सरस्वती का, वाणी का। वाणी से प्रार्थना करती हैं कि तुम मेरी बात को, मैंने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा चखा, जैसा स्पर्श किया, तुम वैसे के वैसा बता दो। तो कहते हैं समुद्रा ये व सिंधवः, जिस प्रकार से नदियां समुद्र की ओर पहुंचती हैं, उसी प्रकार से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो समुद्र कौन है? आत्मा। वो ज्ञान लेकर के अपने पास नहीं रखती है, आत्मा के मन को पहुंचा देती है। मन बुद्धि को दे देता है, बुद्धि आत्मा को दे देता है, कोई अपने पास नहीं रखता है। इसलिए ये देव है। इन इंद्रियों को देव इसीलिए कहा, ये अपने पास नहीं रखते। ज्ञानेंद्रियों ने ग्रहण किया, मन को दे दिया, मन ने बुद्धि को दे दिया, बुद्धि ने आत्मा को देकर के अपना कार्य पूरा कर दिया। फिर उधर से आत्मा आवाज दे, अगर वो सत्य बोलता है तो हमारी बात आगे बढ़ती है। कहते हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियां आत्मा को प्राप्त होती हैं। और हम सबकी आत्माएं, हम सब आत्मा रूपी नदी उस समुद्र रूपी परमात्मा के पास पहुंचने का प्रयास करें। समुद्र में मिलने पर हमारी सार्थकता है। नदियां फलीभूत तब होती हैं, नदियों का प्रवाहित होना तब सार्थक है जब वो अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुंच जाती हैं। यदि बीच में ही नदी सूख गई तो उस नदी का प्रवाह अक्षुण्ण नहीं हुआ। हम अक्षुण्ण प्रवाह से उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। ये मंत्रों में कहा गया है। मंत्र में कहा, हे इंद्र त्वाम न अतिरिच्यते न त्वाम इंद्रातिरिच्यते। हे प्रभु, कोई आपका पार नहीं पार सकता, कोई आपसे बढ़ करके आगे नहीं जा सकता है। हम तो केवल आपको अपना मित्र बनाना चाहते हैं, और मित्र बना करके, मित्र बना लिया तो आप जहां जाओगे मैं भी वहां अपने आप पहुंच जाऊंगा। मुझे ये कामना करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे वहां तक पहुंचा देना, केवल उसकी पूंछ पकड़ने की आवश्यकता है, केवल उसका दामन पकड़ने की आवश्यकता है। पर हम दामन भी नहीं पकड़ते। कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है, रस्सी लटकी हुई है, लेकिन जब तक रस्सी को पकड़ेंगे नहीं तब तक कुएं से खींचा कैसे जाएगा? परमेश्वर ने तो अपनी डोर छोड़ी हुई है, लेकिन हम अपनी अज्ञानता से इधर उधर भटक रहे हैं, उस रस्सी को पकड़ना ही नहीं चाहते, पकड़ते ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमें जी मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, वो संसार ही बहुत अच्छा है, कम से कम यहाँ खाने पीने सोने को मिल रहा है। तो खाना पीना सोना तो पशुओं की जिंदगी है। पशु भी आहार निद्रा भय मैथुनम च कहा गया है, वो भी आहार खाता है, वो भी निद्रा मैथुन संतानोत्पत्ति भय, ये सारे कार्य तो पशु के हैं। हम फिर मनुष्य जन्म क्यों प्राप्त हुआ? मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी हम यदि अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये निरर्थक है। मंत्रों में यही कहा गया है। ये उपसंहार की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बार बार यही प्रेरणा दी गई है कि हम वो जो एक सम्राट है सारे जगत का, जिसकी चारों ओर रश्मियां बिखरी हुई हैं, हम किसी भी एक रश्मि को पकड़ लेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। आप सभी आहुतियां प्रदान करते रहें। अथ तृतीयोऽर्थः ॐ अग्निप्रत्नेन जन्मना शुम्भानस्तन्वा स्वां कविर्विप्रेण वावृधे
पावकशोणिषम् अस्मिन् यज्ञे सत्फले स्वाहा ॐ तनो मित्रमहस्तमग्ने शुक्रेण शोचिषा देवैरासक्तिवर्हिषि स्वाहा ॐ उद्देशुष्मासु अस्तु रक्षो विन्दन्तो अग्निवः सुरस्वयाः परिस्पृशः स्वाहा ॐ अयानिजर्विरोधसारकसंज्ञे धनेहिने तव अमिमृषाहिला स्वाहा ॐ अस्य प्रदानिना
पाठन चल रहा था। इनमें उषा देवता के मंत्र आए हुए थे। मंत्रों में कहा नक्तो शासा, नक्ता कहते हैं रात्रि को, और उषा का अर्थ हुआ उषा के बाद दिन आएगा, उषा का अर्थ है दिन। ये मानो दो बहनें हैं। नक्तो शासा समनसा, दोनों का मन एक है। समानो अध्वा, दोनों का मार्ग भी एक है। अध्वा कहते हैं मार्ग को। उन दोनों का मार्ग क्या है कि दिन रात के द्वारा काल चक्र का वो निर्माण कर रहे हैं।